क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 शब्द विचार पढ़ाया था बेटा और समझाया था। आज मैं आपको इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझाने जा रही हूँ। ज़रा बताइए तो टॉपिक से बेटा आपके 3 प्रश्न हैं। आपका प्रश्न 1 है, शब्द किसे कहते हैं? शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाली सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आपका प्रश्न 2 है, पद किसे कहते हैं? शब्द तथा पद में 2 अंतर बताइए। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। अब शब्द और पद में 2 अंतर बताइए। इसके लिए बेटा आपको पेज नंबर 48 पर जो शब्द का विशेष है वो, और पेज नंबर 49 पर जो पदों का विशेष है, आप इसको फिर से अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा शब्द और पदों में अंतर। अब है तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं परंतु बेटा कुछ परिवर्तन करके वो प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको तो तद्भव कहते हैं। परंतु वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए, कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उन्हें तत्सम कहते हैं। और जबकि जो शब्द संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुए हैं परंतु कुछ परिवर्तन करके प्रयोग किए जा रहा है, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण सहित बताइए। तो उदाहरण के लिए बेटा आपने यहाँ से याद भी किया था उदाहरण, ये है तत्सम और तद्भव के उदाहरण। अब आइए जरा सोचिए तो, आपका अगला टॉपिक है जरा सोचिए तो। जरा सोचिए तो में बेटा आपका पहला जो प्रश्न है वो है, शब्द औषधि का काम कैसे करते हैं और घाव कैसे देते हैं? शब्द औषधि का काम कैसे करते हैं? जब बेटा हम किसी से मधुर वाणी में बात करते हैं, उससे हम अच्छी लगने वाली या शांति प्रदान करने वाली अच्छी बात कहते हैं, तब वो हम औषधि का काम करते हैं। लेकिन जब हम किसी से कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, कष्ट पहुंचाने वाले शब्द कहते हैं, तब वही घाव देते हैं। भाषा के लिए शब्दों की क्या उपयोगिता है? हिंदी भाषा के लिए शब्दों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। अगर शब्द नहीं होंगे तो भाषा नहीं बनेगी। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है और वाक्यों के मेल से ही भाषा बनती है। इसलिए भाषा के लिए शब्दों की बहुत अधिक उपयोगिता होती है। अपने शब्द ज्ञान एवं उसके भंडार को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? तो अपने शब्द ज्ञान और उसके भंडार को बढ़ाने के लिए हम अत्यधिक पठन और पाठन का काम करेंगे। जो भाषा भाषियों से, मतलब जो अनेक भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं, अनेक भाषियों अर्थात अनेक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, अन्य भाषा भाषियों से हम मिलेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, उनसे जब हम बातचीत करेंगे, उनसे जुड़ेंगे तो हमें तरह तरह के शब्द उनसे प्राप्त होंगे। तो अपने शब्द ज्ञान को और उसके भंडार को बढ़ाने के लिए हमें यही करना चाहिए। साथ ही साथ अत्यधिक किताबों को पढ़ना चाहिए, शब्दकोश को अपने बढ़ाना चाहिए, इत्यादि अगर हम करेंगे तो अपने शब्द ज्ञान और उसके भंडार को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3 प्रश्न, ज़रा सोचिए तो। अब आइए बेटा अभ्यासकार पे। अभ्यासकार में आपके पहला दिया है, शब्दों के सामने लिखिए कि वे इनमें से किस वर्ग के हैं? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशी हैं?
तो यहाँ पर जब बेटा दिया था ना शब्दों के देशज विदेशी दिया था ना, यहाँ पर देखिए दिया था ना, ये मैंने पढ़ाया था तो समझाया भी था। यहीं से आपको आपके इस प्रश्न अभ्यास का जो ये है कि तद्भव तत्सम देशज विदेशी किस प्रकार के शब्द हैं, लिखिए, आपको वहीं से मिल जाएगा। फिर भी मैं बता दूं आपको, नींद, नींद तद्भव शब्द है। बैंक विदेशी शब्द है। अलमारी विदेशी शब्द है। लकड़ी देशज शब्द है। आगे ये तद्भव है। प्रहर, प्रहर तत्सम है। संतरा विदेशी है। फरवरी विदेशी है। खेत तद्भव है। आधा तद्भव है। पीत, पीत तत्सम है। तिजोरी विदेशी है। डिब्बा देशज है। मुख तत्सम है। और पटाखा, पटाखा जो है ये विदेशी है। अब आइए बेटा पेज नंबर 56 पर। 56 पर क्या है, निम्नलिखित विदेशी शब्दों के सामने उनकी भाषा का नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और आपको इनके सामने भाषा का नाम लिखना है। तूफान अंग्रेजी, चीकू चीनी, कागज़ फारसी, कैंची तुर्की भाषा, चेचक तुर्की भाषा, कप्तान पुर्तगाली, कुर्ता तुर्की, इलाज अरबी, बाजार फारसी, आदमी अरबी, चम्मच तुर्की भाषा, नंबर अंग्रेजी, चाय चीनी, पेंसिल अंग्रेजी, बस अंग्रेजी भाषा। निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर बेटा ये बॉक्स बना है, इसमें कुछ शब्द दिए गए, आपको उन्हीं में से छांट करके आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द लिखना है। तो पहले ये मैं बता दूँ रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द है कल, रात, बैल, सुखी। यौगिक शब्द है व्यायामशाला, राष्ट्रपति, रेलगाड़ी और समानार्थी। योग रूढ़ शब्द है नीलकंठ, पंचानन, पीताम्बर, चतुर्भुज। अब है 4, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पाँव, पाँव का होता है पाद। कौवा, कौवा का काक। घोड़ा, घोड़ा का अश्व। लाख लक्ष। कंगन कंकड़। वार वासर। पत्ता पत्र। खेत क्षेत्र। तो ये हो गया बेटा आपका पाठ 4 शब्द विचार के अभ्यासकार एवं प्रश्नों के उत्तर। तो आज आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और इस पाठ को फिर से दोबारा आप अच्छे से बेटा पढ़िएगा और समझिएगा। ये जो पाठ है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।